जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अचंभित कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल इस कलयुग में भी अनगिनत लीलाएं कर रहे हैं और आज की इस अद्भुत लीला कथा को जब आप श्रवण करोगे तो आपके घर विराजित लड्डू गोपाल के लिए आपके मन का विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आप यह समझ पाओगे, आपको यह यकीन हो जाएगा कि आपके लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें प्राण है। कृष्ण कन्हैया साक्षात आपके घर विराजित है और जब यह भाव आपके मन में आएगा तो आप अपने लड्डू गोपाल से और भी प्रेम करने लगोगे। और दोस्तों, मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूँ कि इस लीला कथा को पूरा सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। बाल गोपाल के प्रेम में आपकी पलकें अवश्य नम होंगी। तो कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बनारस की रहने वाली रितु पांडे जी ने। रितु जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरे मायका और ससुराल दोनों बनारस में ही हैं। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, पर मैं भोलेनाथ की पूजा करती थी। हर सोमवार मैं भोलेनाथ के मंदिर जाकर जल चढ़ाया करती थी। पर जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई तब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिली। मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित थे जिनकी सेवा मेरी सासू माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी और ये लड्डू गोपाल हमारे घर में पीढ़ियों से विराजित है। मेरी सासू माँ से पहले मेरी दादी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लगभग 45 वर्षों से लड्डू गोपाल हमारे घर पर विराजित है। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई और मैंने अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करते देखा तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, प्रत्येक दिन बाल गोपाल को सुबह जगाना, उन्हें भोग लगाना, फिर स्नान करवाना, लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करना, बाल गोपाल के लिए तरह तरह के भोग बनाना, फिर रात में लड्डू गोपाल को सुलाना, ये सारी चीजें मुझे बड़ा ही आश्चर्य करती थी। वैसे मुझे यह तो पता था कि लड्डू गोपाल की नित्य सेवा होती है और मैंने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को कई बार कईयों के घर में देखा भी था। बाल गोपाल की नित्य सेवा कैसे करते हैं यह मुझे पहली बार अपने ससुराल में पता चला था और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था एक छोटे शिशु के समान बाल गोपाल की सेवा करना। और हमारे लड्डू गोपाल का श्रीमुख इतना प्यारा है कि भला कोई खुद को उनसे कैसे दूर कर सकता है। मेरी शादी को लगभग 10-12 दिन ही बीते थे कि मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, मुझे भी आपके साथ लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, आप मुझे सिखाइए ना बाल गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। फिर मेरी सासू माँ के साथ मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और धीरे धीरे मुझे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया कि अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके भी जाऊं तो मेरा मन नहीं लगता था। 2-4-10 दिन बीत जाने के बाद मुझे अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था कि मैं कब अपने ससुराल जाऊं और अपने लड्डू गोपाल को देखूं, उनके दर्शन करूं, बाल गोपाल को गोद में उठाऊं। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति जब मेरे मायके वाले देखते थे तो वो कहा करते थे कि सच ही कहा गया है, भोलेनाथ की कृपा से ही तो हमें कृष्ण मिलते हैं। और देखो, तुम पहले तो भोले बाबा की कितनी पूजा करती थी और अब शादी के बाद तुम्हें भगवान श्री कृष्ण मिल गए हैं। लड्डू गोपाल के लिए तुम बावरी हो गई हो, बाल गोपाल से कितना प्रेम करने लगी हो। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब हम किसी भक्त के साथ घटी लड्डू गोपाल की लीलाओं का श्रवण करते हैं, जब हमें यह पता चलता है कि लड्डू गोपाल ने कैसे विकट परिस्थितियों से भक्त का उद्धार किया है, तो हमारे मन में श्रद्धा भक्ति बाल गोपाल के लिए हमारे मन का विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से नीतू जी भी कहती हैं कि मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की अनेकों लीलाएं बताती थी। लड्डू गोपाल ने अनेक ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हमारे परिवार का उद्धार किया है। कैसे लड्डू गोपाल ने भयानक मुसीबत से हमारे परिवार को बचाया है। सारी घटनाएं जब मेरी सासू माँ मुझे बताती थी तो धीरे धीरे मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए बहुत गहरा विश्वास होने लगा। मेरी दादी सासू माँ, जिनकी काफी उम्र हो गई थी, अब वो लड्डू गोपाल की नित्य सेवा भी नहीं कर पाती थी। बस वो नाम जाप करती थी, ठाकुर जी का भजन
करती थी, उनके पास भी जब मैं जाकर बैठती थी ना, तो वो भी मुझे लड्डू गोपाल की अनेकों लीलाएं बताती थी। दोस्तों, रितु जी कहती है कि दीदी ये बिल्कुल सत्य है। जब आप किसी भक्त के सानिध्य में रहते हैं, आपके आसपास का वातावरण जब भक्तिमय होता है और अगर आप पहले से ही भक्त प्रवृत्ति के हैं, आपके मन में ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति गहरी विश्वास है, भक्ति है, तो आपके अंदर वो भाव और भी गहरा हो जाता है। आप ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से और भी प्रेम करने लगते हैं और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। वैसे तो मेरे मायके में हम हर एक त्योहार धूमधाम से मनाते थे, पर जब से मैं अपने ससुराल आई थी, लड्डू गोपाल से जुड़ा हुआ हर एक त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाया करते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 पुत्र संतान है। हमारे परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं है। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल है। दोस्तों, रितु जी कहती हैं कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो मेरी बात से भली भांति सहमत होंगे कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ नित्य होने की अनुभूति कराते हैं। लड्डू गोपाल को कौन सी पोशाक पहननी है, कैसा श्रृंगार करना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, किस चीज का भोग लगाना है, यह भक्तों को वो खुद ही अनुभव करवा देते हैं। मैं लड्डू गोपाल की ऐसी अनेकों लीलाओं का अनुभव की हूँ, पर मैं यह भी चाहती थी कि मुझे बाल गोपाल किसी ऐसी लीला का अनुभव करवाए जिससे मैं यह समझ पाऊँ, मेरे मन में यह विश्वास हो जाए कि लड्डू गोपाल ने मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। मुझे भी इस बात का यकीन हो जाए कि भोलेनाथ ने मुझे कृष्ण की भक्ति दी है। वर्षों बीत गए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, पर मैंने कभी भी कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया था। रितु जी कहती हैं कि ऐसे ही समय बीतता रहा। एक बार की बात है, हमारे घर से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक शादी का निमंत्रण आया था। उनसे हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा था, संबंध बहुत अच्छे थे, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था। अब जब उनके घर में शादी थी तो हमारे पूरे परिवार को वहाँ जाना जरूरी था। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे परिवार में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और दादी सासू माँ और दादा ससुर जी हैं। पर उन लोगों की काफी उम्र हो चुकी है, इसलिए वो लोग ज्यादा कहीं बाहर आना जाना नहीं करते हैं। शाम के लगभग 5 बजे हम सभी शादी में जाने के लिए तैयार हो गए थे। क्योंकि दूरी 80 किलोमीटर थी तो जाने में लगभग 2-2.5 घंटे का समय लगता और हम लोगों को घर भी वापस आना था। तो हमने यह सोचा कि अगर हम 9-9:30 बजे तक वहाँ से निकल जाते हैं तो 11 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। यह सोचकर मैंने शाम के 5 बजे लड्डू गोपाल की दियाबाती कर ली, उन्हें भोग लगा दिया और रात्रि के भोग के लिए मैंने बाल गोपाल के आगे ढककर उनका भोजन रख दिया, जिससे लड्डू गोपाल अपने रात का भोजन खुद ग्रहण कर सके। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि हम कहीं भी बाहर जाएं तो लड्डू गोपाल को सुलाकर नहीं जाते हैं, और वैसे भी शाम के 5 बज रहे थे तो इस समय तो हम लड्डू गोपाल को सुलाकर नहीं जा सकते थे। तो हमने सोचा कि रात को अगर थोड़ी देर भी हो जाए फिर भी हम वापस आकर ही लड्डू गोपाल को सुलाएंगे। दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, मैं लीला कथा के बीच आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और रात को लेट ही सही पर अगर आप घर वापस आ रहे हैं तो कृपया कभी भी लड्डू गोपाल को सुलाकर ना जाएं। अगर आप शाम को कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए रात को घर वापस आने के बाद ही लड्डू गोपाल को शयन करवाएं। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं तो वहाँ मानसिक रूप से कन्हैया को अपने साथ लेकर चले। और दोस्तों, आप लोग मेरा यकीन मानिए कि अगर लड्डू गोपाल आपके साथ है तो आप घर पे हो या बाहर, आपके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपके घर विराजित लड्डू गोपाल आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वो रास्ते की हर बाधा से, हर मुसीबत से आपकी रक्षा करेंगे। और जब आप घर वापस आते हैं तो अपने लड्डू गोपाल के पास जाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उनसे बातें कीजिए, फिर उन्हें शयन करवाइए। अब मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। रितु जी कहती हैं कि दादी माँ और दादाजी घर पर ही रुके और हम पूरा परिवार शादी के लिए निकल गए। वहाँ हम लोग पहुँचे, अच्छे से सभी से मिले, खाना पीना हुआ। पहले तो वहाँ सभी लोग हमें रात को रुकने के लिए कह रहे थे, फिर जब हमने कहा कि नहीं, लड्डू गोपाल घर पर है, दादा दादी घर पर अकेले हैं, तो हमें घर वापस जाना ही होगा, तब वो लोग हमसे बार बार आग्रह करने लगे, जिद करने लगे कि कम से कम बारात तक रुक जाइए, दूल्हा देख लीजिए, फिर घर चले जाना। अब जब इतने अच्छे संबंध हो तो बार बार उन्हें मना करना भी अच्छा नहीं लगता। फिर हमने सोचा कि 1 घंटे और रुक जाते हैं। 10:30 बजे
हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर 10:30 बजकर पार हो गए थे, अभी तक बारात नहीं आई थी। रितु जी कहती हैं कि अब मुझे अपने लड्डू गोपाल की फिक्र होने लगी थी। मेरी सासू माँ भी बार बार कह रही थी कि बाल गोपाल घर में बैठे होंगे, हमें बहुत देर हो रहा है, पता नहीं कब तक घर पहुँचेंगे, कब लड्डू गोपाल को सुलाएंगे। रात के 10:40 तक बारात आती है। हमने बारात देखा, दूल्हे को देखा। जुलाई का मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी और जब हम वहाँ से निकलने वाले थे तो हमें पता चलता है कि बारिश की वजह से 2 कार में आमने सामने की भयानक टक्कर हो गई है। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, रोड पूरी तरह से जाम है, किसी भी गाड़ी को पुलिस वहाँ से आने जाने नहीं दे रही है। लगभग 2-3 घंटा और लगेगा जाम वहाँ से हटने में। रितु जी कहती है कि अब हम लोग और परेशान हो गए थे। 2-3 घंटे मतलब रात के 2-3 बज सकते हैं। अब हम कब घर के लिए निकलेंगे, कब हम घर पहुँचेंगे और लड्डू गोपाल क्या ऐसे ही पूरी रात बैठे रह जाएंगे। मन बहुत उदास हो गया, बिल्कुल व्याकुलता हो रही थी। रितु जी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आती तो अच्छा होता, पूरे परिवार को मैं भेज देती और मैं घर पर ही रुक जाती। मेरा मन शादी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। हम जिनके घर गए थे वो सभी बोल रहे थे कि परेशान मत होइए, यहाँ रुक जाइए, 2-4 घंटे की बात है, सुबह जल्दी निकल जाना। अब इतनी तेज बारिश में इतना भयानक दुर्घटना घट गई है तो अभी जाना भी सही नहीं है। रितु जी कहती है कि अब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, ध्यान मेरा मेरे लड्डू गोपाल की ओर था। मैं चुपचाप जाकर कुर्सी में बैठ गई। रात के लगभग 12 बजे हमने बच्चों को सुला दिया। सभी शादी में खुशियाँ मना रहे थे और मैं और मेरी सासू माँ चुपचाप कुर्सी में बैठे हुए थे। हमें लग रहा था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लड्डू गोपाल को हम बिठा कर आए हैं, इससे बेहतर हम सुला कर ही आते तो अच्छा होता। मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें थोड़ा ही पता था कि ऐसी घटना घट जाएगी और भला शाम के 5 बजे हम लड्डू गोपाल को सुलाकर कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान मत हो, लड्डू गोपाल को सब कुछ पता है, वो हमारी स्थिति से अवगत है ना, और वो तो देख ही रहे हैं ना कि हम यहाँ कितने परेशान हो रहे हैं। सब उन्हीं की इच्छा है बहू। रितु जी कहती है कि मेरी सासू माँ मुझे बहुत समझा रही थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दोनों बच्चे तो आराम से सो रहे हैं, मैंने उनको सुला दिया, दोनों आराम कर रहे हैं, पर मेरे लड्डू गोपाल भी तो मेरे बच्चे हैं ना, वो पूरी रात ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का हो रहा था कि अगर कोई छोटा सा बच्चा रात भर जाग कर रहे तो उसे भूख तो लगती है ना। लड्डू गोपाल के आगे मैंने जो भोग रखा है वो तो बाल गोपाल ने रात को ही लगा लिया होगा। अब मेरे कन्हैया रात भर ऐसे बैठेंगे तो उनके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल भूखे बैठे रह जाएंगे। मैं बार बार अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आप पता कीजिए, देखिए ना रास्ता क्लियर हुआ कि नहीं, जाम हटा कि नहीं, हम सभी कब घर के लिए निकलेंगे। पर मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि कितनी तेज बारिश हो रही है, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी जाम हटेगा? 2-4 घंटे की बात है, ऐसे ही बीत जाएगा, सुबह सुबह हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। रितु जी कहती हैं कि रात के लगभग 12:30 बजे मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं अपनी दादी माँ को फोन करूँ, उन्हें फोन पर कहूँ कि वो लड्डू गोपाल को सुला दे। पर मुझे यह भी पता था कि दादाजी और दादी माँ रात को 8:30 बजे तक सो जाते हैं। फिर भी मैंने उन्हें कॉल किया, 1 बार 2 बार 4 बार लगातार मैंने उन्हें कई कॉल किए, पर दोनों में से किसी ने भी हमारा कॉल नहीं उठाया। शायद दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। रात के 1:30 बजे मेरी सासू माँ कहती है कि चलो बहू अंदर चलते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं, मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा है। मैं और मेरी सासू माँ अंदर कमरे में बच्चों के पास जाकर लेट जाते हैं। मेरी सासू माँ तो सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल बैठे होंगे और मैं यहाँ लेटी हूँ, मेरे बाल गोपाल भूखे होंगे। रात भर कोई बच्चा अगर जाग जाए तो उसे भूख लगती है ना, और अगर उनके पास खाने पीने की चीजें रखी होती तो मेरे कान्हा आराम से जाग जाते, मेरे लड्डू गोपाल आराम से बैठे रह सकते थे। पर अब क्या, अब तो वो भूखे होंगे। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरी सासू माँ सो गई, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी भी उधर शादी में व्यस्त थे। अब मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ये सब सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों रितु जी कहती है कि दीदी ये पहली बार था जब मैं लड्डू गोपाल के लिए रोई थी। लड्डू गोपाल के लिए मुझे इतना अपनापन महसूस हो रहा था, मुझे इतनी चिंता हो रही थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान होती है,
वैसे ही मैं अपने कान्हा के लिए परेशान हो रही थी। मैं यह भी सोचती हूँ कि मैं कितनी पागल हूँ ना। घर में मिश्री था, मूंगफली के दाने थे, अगर मैं वही थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर ढक कर रख देती तो मेरे बाल गोपाल उसे खा सकते थे ना। मैं यह भी तो सोच सकती थी ना कि अगर हमें घर आने में लेट हो जाए तो मैं थोड़ा ज्यादा भोग लड्डू गोपाल के पास रख दूं। मैं कितनी पागल हूँ, सब मेरी गलती है। ये सोचते सोचते मेरी आंखों से और भी आंसू बह रहे थे। मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। तभी मैंने आंखों में आंसू लिए अपने लड्डू गोपाल को याद करते हुए कहा, हे मेरे कन्हैया, मुझे पता है कि आप सर्वेश्वर हो, भगवान हो। आपके लिए हम मनुष्य भला कर ही क्या सकते हैं। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि आपने मेरी सेवा को स्वीकार किया भी है या नहीं, पर मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं मुझे नहीं पता कन्हैया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भूखे हैं, आपको भूख लगी है। हे मेरे लड्डू गोपाल, अब मैं क्या करूं, कैसे मैं आप तक पहुंचूं? आपको तो सब पता है कि हमारी स्थिति क्या है। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है मेरे कान्हा। हे मेरे कान्हा, आप मुझ पर कृपा करो लड्डू गोपाल। हमारे घर पर मूंगफली है, मिश्री का भोग रखा हुआ है, आप उसे खुद ही ग्रहण करें। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं आपके पास रख कर आना भूल गई, आप उसे खुद लेकर ग्रहण करें लड्डू गोपाल। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मुझ पर कृपा करें लड्डू गोपाल। ऐसे ही मैं बहुत देर तक हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी। रितु जी कहती है कि मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं लेटी थी, तभी सुबह के 3 बजे मेरे हस्बैंड आकर कहते हैं कि रितु चलो उठो, चलो घर के लिए निकलना है। बारिश भी रुक गई है और रोड भी क्लियर हो चुका है, जाम हट गया है। रितु जी कहती हैं कि मैं उठती हूँ और बच्चों को जगाती हूँ, मेरी सासू माँ को जगाती हूँ और हम सभी जिनके घर गए थे उनसे मिले, उनसे विदा लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हमने यह भी देखा कि सड़क दुर्घटना जहाँ पर हुई थी वहाँ चारों ओर शीशे बिखरे हैं। वो दोनों कार अभी भी पलटी पड़ी है। सुबह के लगभग 5 बजे तक हम घर पहुँच गए। जैसे कि मैंने बताया, दादा दादी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं तो उन्हें सुनाई भी कम देता है। तो अगर हम कहीं बाहर जाए तो घर की एक एक्स्ट्रा चाबी हम अपने साथ लेकर जाते हैं। हम उन्हें परेशान नहीं करते। हमने उसी चाबी से लॉक खोला और अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही मैं सीधा मंदिर की ओर भागी। मेरी सासू माँ भी मेरे पीछे पीछे गई। मन में यही चल रहा था कि लड्डू गोपाल अभी तक भूखे ऐसे ही बैठे होंगे। मैं रास्ते में ही सोच रही थी और मैं और मेरी सासू माँ यही बात कर रहे थे कि घर जाकर मैं सबसे पहले स्नान करूंगी और लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर उन्हें भोग लगा दूंगी, फिर उन्हें आराम करने के लिए थोड़ी देर सुला दूंगी। पर अब जब मैं घर पहुंची और मंदिर में जाती हूँ तब मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल अभी भी अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और बाल गोपाल के वस्त्र के ऊपर मिश्री और मूंगफली पड़ी है। लड्डू गोपाल के पोशाक के चारों ओर मिश्री और मूंगफली बिखरी पड़ी है। पर यह क्या, यह भला कैसे हो सकता है? मैं जाकर उस प्लेट का ढक्कन हटाकर देखती हूँ जो मैंने लड्डू गोपाल के लिए रख कर गई थी। उसमें खजूर था और वो बिल्कुल उसी तरह से रखा हुआ था जैसा मैं रख कर गई थी। पर बाल गोपाल के कपड़ों के ऊपर मिश्री और मूंगफली कहाँ से आई? मैंने तो मिश्री और मूंगफली का भोग लगाया ही नहीं था। और यह बात जब मैंने अपनी सासू माँ से कही तो मेरी सासू माँ कहती है कि हो सकता है माँ जी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि हम लड्डू गोपाल के आगे भोग रख कर गए हैं और उन्होंने ही रात को मूंगफली और मिश्री का भोग लगाया होगा। रितु जी कहती है कि मैं सोचती हूँ कि अगर दादी माँ ने मूंगफली और मिश्री का भोग लगाया होता तो किसी बर्तन में रखा होता ना। यहाँ तो कोई बर्तन है ही नहीं, तो क्या कोई चूहा बर्तन उठा कर ले गया और इसी वजह से सारा प्रसाद ऐसे बिखर गया है? पर यहाँ बगल में तो खजूर ढक कर रखा हुआ है जो बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा मैं रख कर गई थी, तो उसे तो चूहा लेकर नहीं गया। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, पर क्योंकि दादी माँ अभी भी सो रही थी तो हम उनसे पूछ भी नहीं सकते थे। फिर मैं बाथरूम में स्नान करने चली गई और स्नान करके जब मैं वापस आई तब तक मेरी दादी सासू माँ भी जाग चुकी थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि दादी माँ, आपने लड्डू गोपाल को रात को मूंगफली और मिश्री का भोग लगाया था क्या? तो वो मुझसे कहती है कि अरे नहीं, तुम लोग तो भोग लगा कर गए थे ना, और तुम लोगों के जाने के बाद बारिश शुरू हो गई और हम लोग जल्दी सो गए थे। हमें लगा कि तुम लोग रात को आ जाओगे, चाबी तो तुम्हारे पास है ही, तो खुद ही खोलकर अंदर आ जाओगे। और देखो तुम लोग अभी आ रहे हो। लड्डू गोपाल रात भर ऐसे ही बैठे रह गए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। रितु जी कहती है कि मेरी दादी माँ की बात सुनकर मैं और मेरी सासू माँ दोनों स्तब्ध रह गए। हम दोनों अबाक
थे। दादी माँ ने लड्डू गोपाल को मिश्री मूंगफली का भोग नहीं लगाया है तो लड्डू गोपाल के पूरे वस्त्र में इतने सारे मिश्री और मूंगफली कैसे बिखरी पड़ी है। मैं घर के मंदिर में गई जहाँ हम लड्डू गोपाल का सूखा प्रसाद रखते हैं। वहाँ जाकर हमने डब्बे में चेक किया। हमने सोचा कि कोई डब्बा खुला तो नहीं पड़ा है, कहीं कोई चूहा तो रात में उसे गिरा तो नहीं दिया। पर वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि एक भी डब्बा खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल सही सलामत सही तरीके से अपने स्थान पर रखा हुआ है। रितु जी कहती है कि तभी मुझे अचानक से याद आता है कि मैं रात को रोते हुए लड्डू गोपाल से बार बार कह रही थी कि हे मेरे कान्हा, मिश्री मूंगफली का भोग हमारे घर पर रखा हुआ है, पर मैं आपके आगे रखकर नहीं आ पाई। मैं तो भूल गई कान्हा, आप खुद से उसे लेकर भोग ग्रहण कीजिए। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा कीजिए। रितु जी कहती है कि रात को मैं रोते रोते बार बार यह बात लड्डू गोपाल से कह रही थी। तभी फिर से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे मन में यह भाव आता है कि लड्डू गोपाल ने मेरी मन की व्यथा को समझा, मेरी पुकार सुनी और मेरे कान्हा ने खुद ही मूंगफली और मिश्री का भोग ग्रहण किया। लड्डू गोपाल ने खुद ही डब्बे से मूंगफली और मिश्री निकाल कर खाई। जब इस पूरी घटना को मैंने अपनी दादी, सासू माँ, मेरी सासू माँ और परिवार के सभी से कहा तो सभी आश्चर्यचकित थे और इस घटना को हम झुटकार नहीं सकते, यह हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। रितु जी कहती है कि बाल गोपाल को तुरंत मैंने गोद में उठा लिया और मैं खूब रोने लगी। मैं लड्डू गोपाल से कहने लगी कि हे कान्हा, बार बार मैं आपसे कहती थी कि मुझे अपने होने की अनुभूति कराएं, मुझे अपनी लीला का अनुभव करवाएं, और आज आपने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। अपने रोते हुए भक्त की पुकार सुन ली कान्हा। रितु जी कहती है कि मैंने बाल गोपाल को स्नान करवाया, उन्हें वस्त्र पहनाया, लड्डू गोपाल को भोग लगाया और थोड़ी देर के लिए अपने कान्हा को सुला दिया क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल रात भर बैठे थे। इस आश्चर्यजनक घटना को अनुभव कर हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि बाल गोपाल ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है, मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। लड्डू गोपाल ने यह प्रमाण किया है कि भक्त के आंखों के आंसू भगवान कभी नहीं देख सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल तो भक्त वत्सल है। इस घटना के बाद लड्डू गोपाल के प्रति मेरी श्रद्धा, भक्ति, मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया। बाल गोपाल से मैं और भी प्रेम करने लगी। और दोस्तों, रितु जी कहती हैं कि दीदी, यह हमारे परिवार को पूर्ण विश्वास है कि यह घटना अपने आप नहीं घट सकती है, यह लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है। बाल गोपाल से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, एक भक्त को जब ठाकुर जी की अनुभूति हो जाती है ना, तो उनका प्रेम लड्डू गोपाल के लिए और भी बढ़ जाता है। और एक बात आप सभी स्मरण रखिए कि हम मनुष्य भगवान को कुछ दे नहीं सकते हैं। हम अगर कुछ दे सकते हैं तो अपने मन का भाव, अपना प्रेम। लड्डू गोपाल हमसे कुछ और नहीं चाहते हैं, बस हमारा प्रेम चाहते हैं। दोस्तों, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझती हूँ, पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बस यही कहूंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा में नियमों के चक्कर में मत पड़िए, विधियों के चक्कर में मत पड़िए। आप यकीन मानिए दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा में किसी भी विधि, किसी भी नियम को जानने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने ठाकुर जी को बस प्रेम कीजिए, जितना हो सके उन पर प्रेम लुटाइए, फिर आप देखना आपके लल्ला आपके जीवन में क्या चमत्कार करते हैं। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आप अपने राय कमेंट में अवश्य बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें।
हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।